बाप, आज तो नदी का पानी बर्फ जितना ठंडा है। उह, हाथ सुन्न पड़ गए। कपकपाते हुए कमलेश नदी में से जाल खींचता है। उसके जाले में सैकड़ों बड़ी मछली फंसी थी। वो खुशी से बगल वाले नाव में मछली पकड़ते हरिया को आवाज देता है। अरे ओ हरिया, नाव लेके इस तरफ आ जा। देख मेरे जाले में कितनी बड़ी बड़ी सिंगी और रेहू मछली फंसी है। ये अरे कमलेश, आज मेरे जाल में तुझसे भी ज्यादा मछली फंसी है। जाल फटने को हो रहा है। आज तो हम गाँव वालों की दावत हो जाएगी। जहां नाव में सवार कमलेश हरिया कड़ाके की ठंड में मछली मार रहे थे, तभी बांस के भीड़ से महिला रस्सी बांधी बांस की बड़ी बड़ी टोकरी नाव में बढ़ाती है। हजी, सारी मछली टोकरी में भर दो, हम ऊपर खींच लेंगे। आज तो ठंड में मछली भून कर खाएंगे। कमलेश हरिया सारी मछली बांस के पिने हुए टोकरी में फंसे थे। महिलाएं टोकरी ऊपर खींच लेती हैं। बांस के उस पेड़ पर एक अनोखा गांव बसा हुआ था। चिड़िया चहचहा रही थी। ठंडी ठंडी पूर्वा बयार चल रही थी। काशी का गीत बांस पेड़ गांव में पेड़ से झड़ते सूखे पत्ते बटोर रही थी। कितने सूखे करारे पत्ते हैं, आज तो सुबह और शाम के इधर का जुगाड़ यहीं से हो गया। अब नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। जैसे ही बूढ़ी काशी कांपते हुए जाने लगती है, तभी अंगने में से बूढ़े गजोदर की आवाज आती है। अरे ओ काश, आते वक्त एक बांस का दांत ले आना, खत्म हो गया है। अच्छा लाती हूँ, ठहरो तने। काशी एक लचकीली डाल से बांस के दादू फूल कर ले आती है। इसी प्रकार भोर की बेला के साथ बांस पेड़ के गांव के निवासियों का हर दिन चलता था, मगर क्यों इस गांव के लोग जमीन छोड़कर इतनी ऊंचाई वाले बांस के पेड़ पर बसेरा बना लिए थे? तो चलिए देखते हैं। हर हर चल 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 हर 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 जेठ की भीषण गर्मी में हरिया अपनी जमीन में हल जोत रहा होता है। तभी दोनों बैल के जोड़े आगे नहीं बढ़ते तो वो खुंदक में उठ खदेड़ने लगता है। अरे तुम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अभी पूरा एक बीघा जमीन जोतना बाकी है और तुम दोनों ने सुन पना चालू कर दिया। अरे हरिया काफी दोनों बैलों को जबरन खींच रहा है। अब देर से नहीं रहा, इतना काम हो रहा है। प्यास लगी है, दोनों को खोल दे, हलवे से पानी पी लीजिए और तू भी आके रोटी खा ले। अरे गजोधर काका, ये हीरा मोती आजकल बड़े मुजोर हो गए हैं। कल की जमीन की जुताई बाकी रह गई, आज कैसे भी जुताई करके बीज बोना है। पसीने में तरबतर हरिया पर चढ़ाते हुए बैलों की पूरे को खोल देता है। दोनों गधे विशाल बांस के पेड़ के छांव में बैठ जाती हैं। सारे किसान में दोपहरी में उसी बांसवारी के तले छांव में बैठकर आराम करते थे। हरिया खाने को गठरी खोलता है जिसमें सूखी रोटी और प्याज था। उसका मन दुख से भर गया। दिन भर खेतों में खून पसीना बहाकर भी दुख पड़े रोटी ही नसीब होती है। पास नहीं गाँव के किसान कब तक इतने दुर्भाग्य में जीवन काटते रहेंगे काका? अज्ञा, हम गरीब किसानों का भाग्य हित होता है। जो हम किसान बच्चे मिट्टी में से सोना उपजाते तो है, लेकिन हमारे खुद की थाली में भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग गजोधर की आंखें भी भर आती हैं। तभी कमलेश, अरे तो क्या हो गया गजोधर काका? कम से कम हम किसान अपने गांव अपनी माटी पर तो बसे हुए हैं, परदेसी तो नहीं हुए। और टुकबरी रोटी के साथ इस बांस के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में कितनी चैन की नींद आती है। पास डी गांव अपने आप में पूरी तरह सुखद समृद्ध नहीं था। ना ज्यादा रोजगार के आसार थे। कच्ची मिट्टी की सड़क और ठंडी की कच्चे बढ़ाई नहीं थी। गरीब किसानों का परिवार रूखा सूखा खाकर भी खुशहाल था कि के बाद रात में पास के पेड़ों की ठंडी हवा में सब सुकून भरी नींद सोते थे। गाँव वालों के बीच में मेलजोल था। सब लोग स्नेह प्रेम से रहते। घरेलू काम निपटाने के बाद महिलाएं एकजुट होकर बिने हुए बांस की टोकरी सूप याद बनाती थी। ले गोमती की बहुरिया, पिटिया मैंने तेरा सूप, अब इसके अंदर एक बार में 5 किलो गेहूं भी फटकेगी ना तो भी नहीं टूटेगा। काशी के हाथों का बिना हुआ बांस का सूप देखकर सरला उसकी खूब बड़ाई करती है। अरे वाह काशी काकी, कितना बढ़िया और टिकाऊ सूप बिना है आपने। आपका तो जवाब नहीं है, एक से बढ़कर एक बांस के सूप टोकरी बनाती है, मुझको भी सिखा दो। इसी प्रकार हंसी खुशी गांव वाले रह रहे थे। देखते ही देखते ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर
जैसे हंसते खेलते गांव की खुशियों को वक्त की नजर लग गई। कड़कड़ाती ठंड के साथ बिना बादल बरसात ने गांव में तहलका मचा कर रख दिया। सब लोग चिंतित थे। "हे राम जी, पिछले 3 दिन से 3 दिन रात से बारिश ने आफत लगा रखी है। खेत की सारी फसल तबाह हो गई। बढ़कर काशी में खेत जा रहा हूँ। बची कुछ जो भी फसल है उससे इस पापी पेट का गुजारा तो चलेगा। हाजी, कैसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे कितनी जोर जोर से बिजली चमक रही है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। गांव वाले भूखे प्यासे बरसात के थमने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एकदम से बादल फट जाता है। पूरे गांव में प्रचंड बाढ़ आ जाती है। सबके घर उजड़ जाते हैं। पूरा गांव बचाव के लिए मंदिर में पहुंचता है। बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव का रोम रोम सहरा दिया था। यह प्रकृति का कौन सा कहर टूट पड़ा है हमारे गांव पर। सबके घर तबाह हो गए, खेत खलिहान बर्बाद हो गए, और अब हम गरीब गांव वाले भीषण जाड़े के मौसम में कहाँ जाएंगे। अरे देखो, बाढ़ का सैलाब इधर आ रहा है। कुछ देर में पानी मंदिर तक पहुंच जाएगा। हमें इससे पहले अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। अरे किसी तरह हम सबको पास के जंगल तक पहुंचना होगा। वही एकमात्र जगह है। पूरा गांव भगवान से बारिश का पानी घटने की विनती करता है। लगभग 2 दिन ठंड में खिलाने के बाद पानी का स्तर घटने पर सब पास के जंगल में आते हैं। बहुत जोर की सर्दी लग रही है। हाँ, आच्छू, आच्छू। मैं अभी आग जलाती हूँ बेटा, तू बैठ। ललिता थर थर कांपते हुए बांस के सूखे पत्ते बटोर कर आग जलाने का जतन करती है। ये नाथ नारायण, ये ठंडी बर्फीली हवा तो हड्डियों में सुई की तरह चुभ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएगा। सब लोग आ जाइए, आग जल गया है। पूरा गांव ठंड में बांस के विशाल पेड़ के नीचे बैठकर आग तापते हैं। अब जाके जान में जान आई है, वरना इसे ठंड ने तो दम निकाल के रख दिया था। मगर जलती आग की लौ भी कब तक साथ देती। जैसे ही रात गहरी होती है, पूरे बांस के जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और बर्फ पड़ने लगती है, जिससे सबका हाल बेहाल हो जाता है। तभी गर्भवती सरला के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। माँ जी, मुझे जोरों का जाना लग रहा है, कुछ कीजिए। हे भगवान, इस ठंड ने तो कोई राम मचा दिया। कमलेश, कैसे भी करके बहू के लिए कुटिया टिकानी होगी, वो पेट से है। ठीक है माँ, मैं बनाता हूँ। कमलेश ठंड में कपकपाता हुआ कठोर बांस की लकड़ी काट कर छावनी बनाने की अथाह कोशिश करता है, मगर हवा की बवंडर से टूट जाता है। अरे मेरे तो हाथ जम रहे हैं। तू बना देते हैं ऊपर वाले, तूने कर डाल दिया और खुद अपने घर में बैठा है। मार ही डालना हमें। कमलेश फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नन्हे से चतु का ध्यान बांस के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते पक्षियों पर जाती है। माँ, पिताजी, चलो हम लोग इस बांस के पेड़ पर अपना गांव बसा लेते हैं। देखो, आसमान के पक्षी भी इस पर ठंड में कितने आराम से रह रहे हैं। भोले भाले जद्दू की बात से ठंड में बेआसरा गांव वालों को नींद की किरण दिखाई देती है। काशी कहती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, इतनी भयंकर बारिश का प्रकोप झेल कर भी ये बांस का पेड़ जैस के तहस खड़ा है और ये विशाल टिकाऊ है। इस पर हमारा पूरा गांव समा सकता है। फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव ठंड में एकजुट होकर मगन होकर काम में लग जाते। पुरुष लकड़ी काटते हैं और औरतें पेड़ तक जाने का रास्ता बनाती हैं। सब लोग उस घोड़े में घर तैयार करते हैं, आने जाने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं और जुगाड़ू तरह के बाकी जरूरत भी पूरी करते हैं। इस बात के पेड़ के चलते हमारे गरीब परिवारों के सिर पर छत तो आ गई, मगर पेट भरने का गुजारा कैसे होगा। खेती की सारी जमीन बाढ़ के चलते तलदरी पड़ी। कमलेश ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। वो देखो, हमारे पास पेड़ गांव के नीचे जो तालाब है उससे हम रोजगार के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलो मिलकर बांस का नाव बनाते हैं।
सब लोग मिलकर बांस का विशाल नाव बनाते हैं और अब ठंड में तड़के सुबह पुरुष बांस के नाव में बैठकर तालाब में उतरते हैं और मछली, सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, कमल के फूल इत्यादि निकालकर उसे बाजार में ले जाकर बेचते हैं और जीविका चलाते हैं। महिलाएं भी बांस के जुगाड़, बर्तन, फूलों की डलियां, सूप, कुर्सी, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बनाकर अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करती हैं और उन्हें बेचती हैं। इस तरह बांस के पेड़ गांव के निवासी खुशी खुशी गुजर बसर करने लगते हैं।